बात करते हैं दिल्ली की। इस समय दिल्ली में कोरोना को लेकर क्या स्थिति है, दिल्ली में कोरोना को लेकर क्या हालात है, ये भी आपको हम जानकारी दे देते हैं। दिल्ली में एक बार फिर से कोरोना बेकाबू हुआ है और 24 घंटे में कोरोना से 161 लोगों की मौत भी हुई। 24 घंटे में कोरोना से यहां पर 161 लोगों की मौत हुई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। इसके अलावा रिकॉर्ड 25,462 मामलों की पुष्टि भी की गई है। बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने है। दिल्ली में कोरोना को लेकर क्या हालात हैं, वो जानकारी आपको दे रहे हैं। 20,159 लोग पिछले 24 घंटे में हालांकि ठीक भी हुए हैं और अब तक कुल 7,66,000 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं दिल्ली में अभी 74,941 केस एक्टिव भी हैं। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस बात की जानकारी दी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक खत लिखकर मदद मांगी है। कोरोना से दिल्ली बेहाल, कोरोना का तांडव, राजधानी में मचा हाहाकार, नहीं बचे आईसीयू बेड्स और ऑक्सीजन। देश वही, कोरोना वही, पर लहर दूसरी, और भी ज्यादा तेज, और भी ज्यादा स्मार्ट, और भी ज्यादा एक्टिव है ये कोरोना। इस बार कोरोना का सैलाब लोगों को डुबोने की पूरी साजिश रच चुका है। अब बस हमें डरना है, क्योंकि डरोगे तभी बचोगे। अभी मौका है, अभी समय है। अगर अब भी नहीं माने तो फिर मौत मिलेगी। ये बात केवल डराने वाली नहीं है, हालात आप खुद देख सकते हैं। मंजर वो है जिसे देखकर रूह कांप जाएगी। जिंदगी पर सरकार नहीं, केवल कोरोना का शासन है। सरकार भी डर चुकी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के हालात आपको बताते हैं। 24 घंटे में 24,395 नए मामले आए। 24 घंटे में 167 लोगों की मौत। 32,156 लोग होम आइसोलेशन में हैं। एक्टिव केस की संख्या 69,799 हो चुकी है। कुल 11,960 लोगों की कोरोना से मौत। कुल 8,27,998 पॉजिटिव केस। दिल्ली में हालात कितने गंभीर हैं, ये आंकड़े देखकर आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो आपको ये भी बता दें कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। ये पत्र भी डराने वाला है। पीएम मोदी को सीएम केजरीवाल का खत। दिल्ली में कोरोना की स्थिति बेहद गंभीर हो चली है। कोरोना बेड्स और ऑक्सीजन की भारी कमी है। लगभग सभी आईसीयू बेड्स भर चुके हैं। अपने स्तर पर हम सभी प्रयास कर रहे हैं। आपकी मदद की जरूरत है। दिल्ली में केंद्र सरकार के अस्पतालों में करीब 10,000 बेड्स हैं। इनमें से केवल 1800 बेड्स कोरोना के लिए रिजर्व किए गए हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए आपसे विनती है कि कम से कम 7,000 बेड्स कोरोना के लिए रिजर्व किए जाएं। दिल्ली में ऑक्सीजन की भी भारी कमी हो चली है। ऐसे में हमें ऑक्सीजन तुरंत मुहैया करवाई जाए। इसकी जानकारी मैंने कल स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और सुबह गृह मंत्री अमित शाह को दे दी है। इस महामारी में अभी तक हमें केंद्र सरकार से काफी सहयोग मिला है। मुझे उम्मीद है कि उपयुक्त विषयों पर भी आप हमारी मदद जरूर करेंगे। केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोरोना को लेकर जो बात कही वो और भी ज्यादा डराने वाली है। जरा सुनिए। पिछले 24 घंटे में 24,000 आए थे। उसके पिछले 24 घंटे में 19,500 आए थे। अभी कोरोना के केसेस बढ़ने की गति चालू है, काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ज़्यादा चिंता की बात यह है कि पिछले 24 घंटे में पॉजिटिविटी रेट बढ़ के लगभग 30% हो गया है, जबकि ये उसके पिछले 24 घंटे में केवल 24% था। 24% से बढ़ के 30% पॉजिटिविटी रेट हो गया। बहुत ज़्यादा तेज़ी से केसेस बढ़ रहे हैं। अभी पूरे दिल्ली का अगर जायज़ा लिया जाए तो जो कोरोना के लिए बेड रिज़र्व हैं वो बेड काफ़ी तेज़ी से ख़त्म होते जा रहे हैं।
पेशेंट्स बहुत तेज़ी से मरीज जो हैं वो अस्पतालों में जा रहे हैं। आईसीयू बेड्स की खासकर काफ़ी कमी हो गई है। लगभग सारे दिल्ली के आईसीयू बेड्स मिला के 100 से भी कम आईसीयू बेड्स पूरे दिल्ली में बचे हैं। इसी बीच सीएम केजरीवाल ने कोरोना को मात देने की उम्मीद भी जाहिर की। गया है उसका लोग काफ़ी सहयोग कर रहे हैं। मैं पूरे दिल्ली की जनता का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। जिस तरह से कोरोना की महामारी में जनता एक साथ मिलके, पूरी दिल्ली एक साथ मिलके इसका सामना कर रहे हैं। कई संस्थानों से भी बहुत मदद आ रही है। कई सारी एनजीओज़ जो हैं वो बहुत मदद कर रही है। कई सारे प्राइवेट डॉक्टर्स अपनी अपनी कैपेसिटी में, डॉक्टर्स की एनजीओज़ कई मदद कर रही है। धार्मिक संगठन सामने आ रहे हैं, कई सारे सामाजिक संगठन सामने आ रहे हैं। मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूं। मैं केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब लोग मिलकर इस चौथी वेव को भी जल्द पार पा लेंगे। केवल दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश में, दुनिया के काफी देशों में कोरोना बेकाबू है, बेलगाम है, हालात खराब हो चुके हैं। हर किसी को संभल कर रहना है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, इस बात को मन में बिठा ले, नहीं तो अंजाम बुरा हो सकता है, क्योंकि ये कोरोना जानलेवा है। श्वेता कुशवाहा, न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।